हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्लैक ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे वीएफडी और सॉफ्ट स्टार्टर के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडस्ट्री में वीएफडी और सॉफ्ट स्टार्टर हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, किन एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करते हैं, वीएफडी कहाँ पर यूज़ करेंगे, सॉफ्ट स्टार्टर कहाँ पर यूज़ करेंगे, ऐसे कौन से इंडस्ट्रियल चैलेंज है जिसको ओवरकम करने के लिए हमें सॉफ्ट स्टार्टर या वीएफडी का यूज़ करना पड़ता है। ये सब कुछ आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में। देखिए, हम सबको पता है कि जब भी हम किसी मोटर को डीओएल स्टार्टिंग के थ्रू रन करते हैं तो मोटर का जो स्टार्टिंग करंट है वो उस मोटर के फुल लोड करंट का लगभग 6 to 7 टाइम्स ज़्यादा जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके मोटर का फुल लोड करंट मान लीजिए 10 एम्पियर है, तो अगर आप उस मोटर को डीओएल स्टार्टर के थ्रू स्टार्ट करेंगे तो वही मोटर स्टार्टिंग में 60 से 70 एम्पियर का करंट ड्रॉ करेगी कुछ मिली सेकेंड्स के लिए, लेकिन जो स्टार्टिंग करंट होगा ये 6 to 7 टाइम्स उस मोटर के फुल लोड करंट का होगा। अब ऐसे में अगर आप किसी बड़ी मोटर को स्टार्ट करते हैं सेम डीओएल स्टार्टर का यूज़ करके, तो स्टार्टिंग करंट का मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा होगा कि आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम में वोल्टेज डिप आ सकता है, आपके सिस्टम में मैकेनिकल जर्क प्रोड्यूस हो सकता है। क्योंकि जब आप किसी मोटर को डीओएल स्टार्टर के थ्रू स्टार्ट करते हैं तो मोटर की टेंडेंसी रहती है कि वो तुरंत अपना हाई आरपीएम, अपना रेटेड आरपीएम अचीव करना चाहती है। तो मोटर जब स्टार्ट होती है तो एक जर्क के साथ स्टार्ट होती है, जिसके वजह से मैकेनिकल वेयर एंड टेयर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे में इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, या जो हाई स्टार्टिंग एक करंट की हमें जो प्रॉब्लम हो रही है, वोल्टेज डिप की प्रॉब्लम हो रही है, मैकेनिकल वेयर एंड टियर की जो प्रॉब्लम हो रही है, इसको कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आपकी जो मोटर है उसे मैं स्मूथ स्टार्टिंग प्रोवाइड करवा पाऊँ, कि मोटर एक जर्क के साथ स्टार्ट ना हो, वो ग्रेजुअली अपना आरपीएम इंक्रीज करे, धीरे धीरे अपने आरपीएम को बढ़ाए, जिसके वजह से मेरे सिस्टम पर मैकेनिकल लोड ना पड़े। और इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन, या तो बोलिए कि दो सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। एक होता है वीएफडी यानी कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, और दूसरा सॉफ्ट स्टार्टर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सॉफ्ट स्टार्टर के बारे में। मैं आपको शॉर्ट में टू द पॉइंट बताता हूं ताकि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने आंसर प्रिपेयर कर पाएं। देखिए, जब हम लोग सॉफ्ट स्टार्टर की बात करते हैं तो जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये सॉफ्ट स्टार्टर है, यानी कि ये एक ऐसा स्टार्टर है जो आपके मोटर को सॉफ्टली स्टार्ट करके देगा। टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो सॉफ्ट स्टार्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें हम लोग वोल्टेज को कंट्रोल कर रहे होते हैं आरपीएम को कंट्रोल करने के लिए। तो सॉफ्ट स्टार्टर में शुरुआत में हम रिड्यूस्ड वोल्टेज अप्लाई करते हैं, धीरे धीरे वोल्टेज इंक्रीज होता है, जिसके वजह से आपके मोटर की जो स्पीड है, मोटर का जो आरपीएम है, वो भी ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। तो हमारा जो पर्पस है कि मोटर में जर्क प्रोड्यूस ना हो, वियर एंड टियर ना हो, तो वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ में इसलिए मिल जाता है क्योंकि आप वोल्टेज को ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हो तो मोटर का आरपीएम भी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, जिसके वजह से स्टार्टिंग काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो रही है और आपके मोटर पर मैकेनिकल लोड, आपके पूरे सिस्टम पर मैकेनिकल लोड बहुत कम हो रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सॉफ्ट स्टार्टर है ये सिर्फ आपके मोटर के स्टार्टिंग पीरियड में ही लाइन में रहता है। इसका मतलब ये है कि इसका काम सिर्फ यही है कि मोटर को स्मूथ स्टार्ट हम प्रोवाइड करवा दें। एक बार आपकी मोटर अपने रेटेड आरपीएम के 70-80% स्पीड पर पहुंच गई, उसके बाद रनिंग कंडीशन में सॉफ्ट स्टार्टर का कोई रोल नहीं है। सॉफ्ट स्टार्टर का रोल होता है मोटर को स्टार्टिंग एक सॉफ्ट स्टार्ट प्रोवाइड करवा देना और मोटर को एक सॉफ्ट डी एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवा देना, ताकि जो जर्क की प्रॉब्लम है उसे हम एलिमिनेट कर पाएं। नॉर्मल रनिंग कंडीशन में सॉफ्ट स्टार्टर एक्टिवली इन्वॉल्व आपके सर्किट में नहीं रहता। इसीलिए दोस्तों, जब हम लोग सॉफ्ट स्टार्टर के एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला एडवांटेज तो यही आता है कि वीएफडी के कंपैरिजन में सॉफ्ट स्टार्टर थोड़ा इनएक्सपेंसिव रहता है, यानी कि उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव टाइप ऑफ स्टार्टर ये नहीं है। दूसरा ये है कि सॉफ्ट स्टार्टर जब आप यूज़ करेंगे तो आपके सिस्टम में मैकेनिकल स्ट्रेस कम हो जाएंगे। बट वहीं दोस्तों, अगर लिमिटेशंस के बारे में बात करें तो सॉफ्ट स्टार्टर का ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है कि सॉफ्ट स्टार्टर सिर्फ फिक्स स्पीड मोटर्स के लिए ही एप्लीकेबल है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी एप्लीकेशन स्पीड वेरिएशन की रिक्वायरमेंट रखती है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मोटर का आरपीएम भी वेरी करें, तो सॉफ्ट स्टार्ट के थ्रू आप ये नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपकी फिक्स्ड स्पीड एप्लीकेशन है
तो वहां पर आप सॉफ्ट स्टार्टर को बिल्कुल यूज कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल स्पीड एप्लीकेशन आते ही सॉफ्ट स्टार्टर का यूज आप नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव यानी कि VFD के बारे में। तो क्योंकि ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है तो VFD भी सॉफ्ट स्टार्टर की तरह ही आपके मोटर को एक स्मूथ स्टार्ट भी प्रोवाइड कराएगी, और जब आपको मोटर को बंद करना रहेगा तो जो डी एक्सेलरेशन होगा यानी कि स्पीड जब कम करनी होगी मोटर को, तो वो भी बहुत ही स्मूथली VFD प्रोवाइड करके देगी। बट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में हम वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी इन दोनों को वेरी कर रहे होते हैं मोटर के RPM को वेरी करने के लिए। सॉफ्ट स्टार्टर के केस में हम वोल्टेज को कंट्रोल कर रहे थे स्पीड कंट्रोल के लिए, यहाँ पर हम वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी इन दोनों को कंट्रोल कर रहे हैं मोटर के RPM को कंट्रोल करने के लिए। अच्छी चीज़ ये है कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में अगर आपकी वेरिएबल स्पीड एप्लीकेशन है, यानी कि ऐसी एप्लीकेशन है जहां आपको मोटर के RPM को बार बार अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करने की नीड पड़ सकती है, तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव के थ्रू हम सब जानते हैं कि ये बिल्कुल किया जा सकता है। तो सॉफ्ट स्टार्टर का जो लिमिटेशन था कि सॉफ्ट स्टार्टर एक बार मोटर को स्टार्ट कर दे उसके बाद वो एक्टिव रोल प्ले नहीं करता, VFD के केस में ऐसा नहीं रहेगा। VFD आपके मोटर को स्मूथ स्टार्ट भी प्रोवाइड करके देगी, नॉर्मल रनिंग कंडीशन में स्पीड वेरिएशन भी करके देगी, और जब आपको मोटर को बंद करना रहेगा तो मोटर के RPM को ग्रेजुअली डिक्रीज करके एक स्मूथ स्टॉप ऑपरेशन भी प्रोवाइड करके देगी। एडवांटेज के बारे में दोस्तों बात करें तो VFD का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि ये वेरिएबल स्पीड एप्लीकेशन के लिए पूरी तरीके से परफेक्ट है। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि VFD में आपको एनर्जी सेविंग काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। अगर आप VFD का यूज़ करते हैं तो बहुत सारा पावर कंजम्पशन आप अपनी इंडस्ट्री में कम कर पाएंगे। तीसरी चीज़ ये है कि जब आप VFD का यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू सॉफ्ट स्टार्टर, तो आपको एक बेटर प्रोसेस कंट्रोल मिलता है, क्योंकि थ्रू आउट द मोटर बिहेवियर आप मोटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके RPM को कंट्रोल कर सकते हैं, स्टार्टिंग स्मूथ कर सकते हैं, स्टॉपिंग स्मूथ कर सकते हैं। तो थ्रू आउट द मोटर ऑपरेशन चीज़ें आपके कंट्रोल में रहती है। तो दोस्तों इंटरव्यू पॉइंट से अगर कोई आपसे ये पूछे कि VFD कहाँ लगाते हैं, सॉफ्ट स्टार्टर कहाँ लगाते हैं, सॉफ्ट स्टार्टर स्पीड कंट्रोल कैसे करता है, VFD कैसे करता है, उनके लिमिटेशंस क्या है, तो ये कुछ बुलेट पॉइंट्स थे जो अपने आंसर में बिल्कुल इंक्लूड आप कर सकते हैं। अगर आपको VFD और सॉफ्ट स्टार्टर के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो मैंने VFD और सॉफ्ट स्टार्टर की एक पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है जो मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। उस प्लेलिस्ट में आपको VFDs और जो हमारे स्टार्टर्स होते हैं उससे रिलेटेड सभी वीडियोस एक ही जगह देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।